हेलो दोस्तों, ज्ञान टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह खां जी ने लिखा है। ये कहानी है रानी केतकी की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक राजकुमार कुंवर उदयभान और रानी केतकी के बीच की प्रेम कथा है, जो विशेष रूप से प्रेम, समर्पण और राजसी परिवारों के सामाजिक संबंधों के बारे में है। कुंवर उदयभान एक सुंदर और साहसी राजकुमार था, जो एक दिन जंगल में हरियाली देखने के लिए निकला। वहां उसकी मुलाकात एक हिरनी से हुई, जिसके पीछे वह घोड़ा छोड़कर भागा और भूखा प्यासा एक बाग में पहुंचा। वहां उसे रानी केतकी और उसकी सहेलियों का समूह मिला, जो झूलों पर झूल रही थीं। रानी केतकी ने पहले तो उसे नकारा, लेकिन बाद में उनकी आकर्षक बातें और आत्मीयता ने कुंवर उदयभान को प्रभावित किया। रानी केतकी, जो कि राजा जगत प्रकाश की बेटी थी, कुंवर के प्रति अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाए। दोनों के बीच प्रेम का जन्म हुआ और उन्होंने एक दूसरे की अंगूठी बदल ली। दोनों के बीच ये गहरा भावनात्मक रिश्ता स्थापित हुआ। हालांकि रानी केतकी के माता पिता और कुंवर के माता पिता के बीच यह संबंध सहज नहीं था। कुंवर उदयभान ने अपनी समस्याओं को अपने माता पिता से साझा किया और इसके बाद दोनों परिवारों के बीच एक कठिन लेकिन दिलचस्प प्रक्रिया चली। रानी केतकी के परिवार ने कुंवर और उनके परिवार को पहचानते हुए एक बड़ी सामाजिक और पारिवारिक बाधा को पार किया, लेकिन इसका परिणाम एक बड़े संघर्ष में बदल गया। इस कहानी का केंद्रीय विचार प्रेम और रिश्तों के बीच की जटिलताएं, सामाजिक उम्मीदें और परिवारों के बीच के संघर्षों पर आधारित है। ये कहानी, जैसा कि इंशाअल्लाह खां ने व्यक्त किया है, प्रेम, संघर्ष और समर्पण का आदान प्रदान करती है और ये दर्शाती है कि कभी कभी हमारे दिल की आवाज हमें सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। कहानी में एक गहरी सामाजिक संदेश भी है कि जब लोग अपने दिल की सुनते हैं और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो वे उन अवरोधों को पार कर सकते हैं जो समाज और परिवार उनके बीच लाते हैं। ये कथा भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिसमें जादुई और रहस्यमय तत्वों का समावेश है। ये कहानी मदनबान और रानी केतकी के इर्द गिर्द घूमती है, जो विभिन्न जादुई घटनाओं, राजसी संघर्षों और सामाजिक रीतियों से जुड़ी हुई है। इसमें कई लोक प्रसंगों जैसे हर्षोल्लास, शादी की धूमधाम और पारिवारिक रिश्तों का गहराई से चित्रण किया गया है। कथा में विभिन्न पात्रों की भावनाएं, संघर्ष और उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां उभरकर सामने आती हैं। ये कहानी उन मान्यताओं और रीति रिवाजों का प्रतीक है जो उस समय के समाज में प्रचलित थीं, और यह एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक ताने बाने को चित्रित करती है। कथा के माध्यम से मानवीय भावनाओं, रिश्तों और इच्छाओं की गहरी समझ प्रस्तुत की जाती है। कई जगह पर कहावतों और दोहों का प्रयोग किया गया है, जो लोक ज्ञान और संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाते हैं। साथ ही जादू टोने और पारलौकिक शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जो उस समय के कथाओं में एक सामान्य तत्व होता था। ये कथा एक प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक कथानक को बयां करती है, जिसमें मनुष्य की आस्था, संघर्ष और परिवर्तनों का अद्भुत मिश्रण है।